क से काम, ख से खाना, क से काम, ख से खाना। ये दुनिया की रीत है बड़ी पुराना। बस आप तक प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों तक इस बात को है पहुंचाना। ज़िंदगी में समझिए मेरे प्यारे और भाइयों, क्योंकि यही है ज़िंदगी की रीत पुराना। तो आप सभी प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों को पुष्पा इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज आप देख रहे हैं क्लास 11th वीडियो नंबर 7 चैप्टर 16, जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक क्या होगा, आज हम लोग का टॉपिक ये होने वाला है दोस्तों कि व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। वाह, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है भैया, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात आज करना है। लेकिन दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करने से पहले, इसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जो कि मैंने वीडियो नंबर 6 में बताई थी, लेकिन और वहाँ पर बताने को रह गया था। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताया था कि आइए उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये एसोफेगस है, ये एसोफेगस है, मैंने कल बता के रखी थी। और ये जो ऐसे जो गया ये भाग, ये जो पार्ट जो ऐसे जो गया, यहाँ जो गया, और यहाँ जो इस तरह का जो था, और यहाँ जो ऐसे जो था भैया, ऐसे जो था, ऐसे इस टाइप का जो था। तो आखिर ये कार्य क्या करेगा, काम इसका क्या है? कोई तो काम होगा, कोई तो कार्य होगा। आखिर ये क्यों यहाँ लगा हुआ है? आखिर इसको क्यों बोला गया गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर या स्फिंक्टर? हाँ, आखिर इसको क्यों बोला गया गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर? इसके पीछे में रीजन और कारण है दोस्तों। आखिर अगर आप हमसे बात करेंगे कि पूछेंगे कि जब ये एसोफेगस के माध्यम से खाना, जब ये फूड जब ये एंड करती है, जब ये फूड एसोफेगस के माध्यम से जब एंड करती है, इसके अंदर में आती है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जैसे ही खाना अंदर आया, तो ये जो गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर जो होता है, ये गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर, ये गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर जो होता है बंद हो जाता है। क्या होता है? बंद हो जाता है। ये गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर जब ये भैया बंद हो जाता है, क्या होता है? जब ये बंद हो जाता है तो खाना इसके अंदर में आ गया। अब यहाँ जो मैंने ऐसी जो गोला बनाई, ये भी कार्य करेगा। क्या करेगा? कार्य करेगा। जब तक इस भाग में मतलब स्टोमैच है, अर्थात बॉडी खाना को अच्छी तरीके से चर्निंग नहीं कर देगा, लय के समान नहीं कर देगा, अच्छी तरीके से उसका डाइजेशन नहीं कर देगा, तब तक ये भाग खुलेगा नहीं। ये तब तक खुलेगा नहीं। इसको क्या बोला जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोला जाता है? पाइलोरस स्फिंक्टर, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है। और यहाँ पर ये बंद रखता है इस भाग को। किस भाग को? इस भाग को ये बंद रखता है। जब खाना अच्छी तरीके से डाइजेशन हो जाती है, पच जाती है, तब जाकर के ये खुलता है, और ये खुलने के बाद ड्यूडेनम में चले जाता है। आपको मैंने बता कर रखा था कि ड्यूडेनम क्या होता है। जब आज हम लोग जो पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी में हमको समझ में आएगा कि ड्यूडेनम क्या होता है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जो मैं कल के लेक्चर में आपसे जो शेयर करके रखी थी, बोल करके जो रखा था, आज मैं आपके सामने फोड़ करके बताऊंगा कि ये सब चीजें क्या होती है। इस चीज को आप देख रहे होंगे पाइलोरस स्फिंक्टर। और एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ये एसोफेगस से फूड जैसे अंदर आएगा तो ये बंद हो जाएगा, ये गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर बंद हो जाएगा। ये गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर बंद हो जाएगा। ये 4 से 5 घंटा तक कंटिन्यू भोजन को क्या करेगा? वो डाइजेशन करेगा, मतलब कि चर्निंग करेगा। चर्निंग करने के बाद और यह भाग की मतलब पाइलोरस स्फिंक्टर भी ये बंद रहेगा। जब ये पाइलोरस स्फिंक्टर भी भैया बंद रहेगा तो खाना मतलब कि आगे नहीं जा पाएगा। जब ये आगे नहीं मतलब मूव्स कर पाएगा तो क्या होगा? तो खाना यहाँ पच गया। अब जैसे ही यहाँ पर पचा, तो खाना धीरे धीरे करके मतलब कि ये ड्यूडेनम में जाएगा।
डिडिनम में जाएगा, डिडिनम की ओर जाएगा, और ये तब ये अपने आप ये खुद खुल जाएगा। लेकिन ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक ये चर्निंग नहीं कर देगा फूड को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये समझाने का प्रयास किया। आई होप जरूर है कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरीके से हम लोग पहले बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने अगर आदमी का तो नहीं भैया, आदमी का तो हम खुद नहीं देखे भैया, आपसे क्या बोले। अगर हम लोग यहाँ पर एक बात को देखें क्या बात हो सकता है, तो सर थोड़ा अच्छी तरीके से बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आपने ये चीज को देखा होगा, किसको, मतलब कि गॉड को, मतलब कि गॉड GOAT, गॉड में से बकरा को अगर काटा होगा, या किसी के दुकान में जाते हैं मतलब कि मीट खरीदने के लिए, जो कसाई है उसको तो देखे होंगे भैया, देखे होंगे ना, हाट बाजार मतलब कि क्या करता है, मेला नहीं, बाजार पे तो आपको देखे होंगे ना, खस्सी को मतलब कि टांग करके, गोट को मतलब कि बकरा को टांग मतलब कि काट करके टांग दिया जाता है। क्या करता है, टांग दिया जाता है। जब इस बकरा को काट करके जब टांग दिया जाता है, क्या किया जाता है, जब इसे टांग दिया जाता है दोस्तों, तो आपको उसमें देखने को मिलेगा क्या, भोटी, लारा, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप वहां पता कैसे लगाएंगे कि कौन तो डिडिनम है, कौन तो जेजुनम है, कौन तो इलियम है, कैसे पता लगाएंगे? और डॉक्टर कैसे पता लगा लेते हैं भैया, ये डिडिनम है, ये जेजुनम है, ये इलियम है, कैसे पता लगा लेते हैं? उसके पीछे एक कारण है और एक रीजन है जो कि देख करके पता लगा लेता है। और आप भी जब जानिएगा तो पता लगा लीजिएगा, ये बोल दीजिएगा ये तो डिडिनम है, ये तो डिडिनम है, ये तो जेजुनम है और इलियम है। अगर आपसे फिर कोई पूछेगा कि एक बार बताइए हमको ये डिडिनम कितना होता है, इसका लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे 0.25 मीटर। कहेगा जेजुनम की कितनी है, तो फिर आप 2.50 मीटर। अगर कहेगा कि इलियम की कितनी है भैया, तो आप वहां पर फिर बोलेंगे 3.25 मीटर, 3.25 मीटर। अगर आप इसको पूरा अगर जोड़ दे, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप इसको पूरा जोड़ दे, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। आखिर यहाँ पर एक बात समझ में आ गया हमको, मतलब कि आपको और हमको पूरा बात समझ में आ गया कि सर भाई साहब एक बात बड़ा क्लियर है कि इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल की जो मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है कितना होती है, 6 मीटर। कितना होती है, 6 मीटर। आप तो पहले बताए ही नहीं थे, अब पता चल गया जोड़ करके। कहा कि इसका हुआ कितना भैया, इसका 0.25 मीटर हुआ, और इसका जैसे ही आए तो 2.50 मीटर हो गया, और जैसे ही तीसरा का है इलियम का है तो इसका 3.25 मीटर हो गया, तो पूरा का जोड़ा तो 6 मीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे ही हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को पार करेंगे तो हम किस में आ जाएंगे, सिकम में। क्या आ जाएंगे, सिकम में। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग होगा, जो पार्ट होगा, जब सिकम में एंड कर जाएगा, उसको बोला जाता है इलियोसिकल वाल्व, उसको बोला जाता है इलियोसिकल वाल्व। अभी आपको चित्र देख करके अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा आप तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसको बोला जाता है इलियोसिकल वाल्व। ये इलियोसिकल वाल्व जो क्या होता है भैया, व्हाट इज इलियोसिकल वाल्व? ये इलियोसिकल वाल्व इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ जो इलियम जो होता है, ये किसके, सिक्कम में जाकर के मतलब एंड कर जाता है। और ये सिक्कम में आपको देखने को मिलेगा क्या भैया, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, जो विटामिन के और विटामिन बी प्रोड्यूस करता है, मतलब कि बनाता है। और उसके ऊपर में लार्ज मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन देखने को भी मिलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। अब यहाँ पर आप मतलब कि आपको ना थोड़ा ये नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, यकीन आप नहीं करेंगे कि आखिर इसको मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा गया, इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा गया, इस बात को आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आपको अच्छी तरीके से वहां पर कंफर्म करा दूंगा कि इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला गया, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला गया, किसके बेस पर बोला गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपको चित्र देख मतलब चित्र लेकर के आपको अच्छी तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। जैसे ही हम लोग फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में को छोड़ करके लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही जाएंगे, तो अब वहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, मतलब एसेंडिंग ट्रांसफर डिसेंडिंग सिग्मोइड आपको देखने को मिलेगा, जो कि 4 भागों में ये बटा हुआ होता है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5। सुन करके शौक लगा भैया, सुन करके शौक लगा, 1.5 मीटर होती है इसकी लंबाई। सर एक बात बताइए, अभी आप बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तो इसका 6 मीटर हो गया, तो अभी आप बोल रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर, आप पगला गए हैं सर। तो ऐसे काहे बोलते हैं, थोड़ा
मतलब कि थोड़ा सही सही बोलिए, काहे गलत बोलते हैं सर? अभी कहा ना, अभी आपको बताएंगे, अभी आपको बताएंगे। माइंड को मतलब कि हमारे साथ में रखिए, ध्यान में रखिए, बने रहिए। आइए आपको ना चित्र दिखा करके, चित्र के साथ आपको अच्छी तरीके से फील करवाते हैं, बताते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। दोस्तों हमारे पेट के अंदर में होता है, हर एक जीव के अंदर में होता है, ठीक है। और आप वहां पर पता भी लगा लेंगे कौन स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो आइए आपको चित्र दिखा करके अच्छी तरीके से बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, अभी फिगर को जो देख रहे हैं हमारे साथ में, अच्छी तरीके से देखिए पहले, ठीक है। अच्छा तरीके से देखिए इस फिगरवा को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम कॉपी में ड्राइव करने का कोशिश करेंगे। अर्थात आप जब कॉपी में जब ड्राइव कीजिएगा अच्छी तरीके से, ये तुरंत ही आपका माइंड में बैठ जाएगा और आप फट दबर इसको लिख पाएंगे अच्छी तरीके से। देखिए पहले हम क्या क्या किए हैं आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ से हमने एक लेयर लिया, किसका, ऐसे ऐसे हाथ घुमाया इस चीज में, इस चीज में, इस चीज में, ऐसे 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 यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद इसके ऊपर में लिए हैं भैया, ऊपर में लिए, ऊपर में इस तरह से किए हैं, इस तरह से ऊपर में किए हैं, ठीक है। इस तरह से ऊपर में किए हैं। और उसके बाद इस आपको देख रहा है घड़ा, आपको घड़ा दिखाई दे रहा है, घड़ा, ये जो घड़ा आपको दिखाई दे रहा है, घड़ा, इस घड़ा में क्या किए, इसको हम ढुका दिए हैं, इसको क्या घुसा दिए, इंटर करवा दिए हैं, ठीक है। इसको इंटर करवा दिए हैं। अभी आपको पता चल जाएगा इसको क्या बोला जाता है। उसके बाद हम क्या किए हैं दोस्तों, इसके बाद ये घड़वा को बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये भर्मी फॉल अपेंडिक्स है, क्या काम करेगा बताएगा अभी मैं ये। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसे गोल टाइप का दिया है, ऐसे गोल टाइप का दिया है। और उसके बाद ऐसे ऐसे किया, ऐसे 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 करना, इस तरह से किया। इस तरह से करने के बाद, इस तरह से करने के बाद ये चीजें आपको समझ में आई होगी, आई होप आशा करते हैं। और ये आपको बनाने के लिए भी जरूर आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई इसको तो बना लिए, और भी कोई चीज है क्या? हाँ भैया और भी है। तो देखिए क्या है, 3 को क्या होता है, 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है, मस्कुलर होता है। कैसे होता है, तो ऐसे होता है, 1, ऐसे देखिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ बनाइएगा भैया। देखिएगा 1 2 1 2, ये हो गया 3, ठीक है। ये हो गया 3। उसके बाद फिर आपको यहां से लेना है 1 सॉरी 2, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 3, ये हो गया 3। मतलब कि 3 को लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं। क्या करते हैं, नाम देते हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन को नाम देते हैं कि यह मतलब कि कहाँ पर क्या क्या है। इसको सबसे पहली बात, इस भाग को बोला जाता है, इस भाग को बोला जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, DUODENUM, ड्यूडेनम 0.25 मीटर होती है, 0.25 मीटर होती है। ड्यूडेनम की लेंथ कितनी होती है दोस्तों, ड्यूडेनम की लेंथ कितनी होती है, 0.25 मीटर होती है ड्यूडेनम। उसके बाद ये वाला भाग, उस भाग को देखने के बाद आपकी नजर यहाँ पर आनी चाहिए। इस वाला भाग को कहा जाता है, इस वाला भाग को कहा जाता है जेजुनम, जेजुनम 2.50 मीटर होती है। इस वाला भाग में आपकी नजर आनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जेजुनम, JEJUNUM, जेजुनम, इसको, इसकी लंबाई कितनी होती है, 2.50 मीटर होती है, 2.50 मीटर होती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट के बाद कोई भी संख्याओं को पढ़ा जाता है तो इसको अगर 50 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। 5 मतलब कि 50 करके बोला जाएगा, तभी ये सही होगा, क्योंकि पॉइंट की बात की संख्या है, ठीक है दोस्तों। ये बात मैथ में जरूर आप पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, इसको बोला जाता है इलियम। इलियम
क्या बोला जाता है इसको दोस्तों, इसको बोला जाता है इलियम। इस भाग को क्या बोला जाता है, इलियम। ये इलियम जो है, ये इलियम जो है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 3.25 मीटर। 3.25 मीटर कितनी होती है भैया, 3.25 मीटर होती है, 3.25 मीटर होती है इसकी लंबाई। अगर हम पूरा लंबाई को जोड़ दें, अगर हम पूरा लंबाई को क्या करें, जोड़ दें दोस्तों, अगर हम पूरा लंबाई को जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा भैया, पूरा हो जाएगा 6 मीटर। कितना हो जाएगा, 6 मीटर। कितना हो जाएगा, 6 मीटर वह हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। जब ये 6 मीटर हो जाएगा, अगर आपको शक लग रहा है तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं, अगर हम पर भरोसा नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से जान गए। अब आते हैं कि भाई साहब यहाँ जो ये जो एंटर जो किया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला मुखवा जो है, ये घड़ा में जो एंटर किया, तो आखिर इसको क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाता है इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व। आखिर यहाँ पर एक बात और है सर, एक बात और समझाइए, इलियोसिकल वाल्व क्यों बोला गया सर? काहे कि देखिए ना दोस्त, देखिए ना भाई साहब, ये इलियम है, इलियम है। ये इलियम जो किसके अंदर में एंड किया है भैया, ये इलियम किसके अंदर में एंड किया है, ये इलियम जो है सिक्कम के अंदर में एंड किया, इसीलिए इसको बोला गया इलियोसिकल वाल्व बोला गया है। समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, मजा लेते रहिए, हाँ मजा लेते रहिए बस। इसको बोला गया इलियोसिकल वाल्व, ILIO, इलियोसिकल, इलियोसिकल, VALVU, वाल्व, वाल्व, VULV, वाल्व, ILIO, इलियोसिकल, सिकल, इलियोसिकल वाल्व। इस भाग को क्या बोला गया भैया, इलियोसिकल वाल्व बोला गया। जब इस भाग को बोला गया इलियोसिकल वाल्व, तो आखिर इसको, इस घड़ा को क्या बोला गया है, इस घड़ा को क्या बोला गया है, सिक्कम। क्या बोला गया है, सिक्कम। ये सिक्कम जो है, ये सिक्कम के अंदर में, सिक्कम के अंदर में, पहले हम लिख देते हैं इस घड़ा को क्या कहा, सिक्कम, CAECUM, सिक्कम। ये सिक्कम है, ये क्या भैया, ये सिक्कम है। अब ये सिक्कम के अंदर में क्या होता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है घड़ा के अंदर में, किसके, घड़ा के अंदर में होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और घड़ा का नाम क्या है भैया, सिक्कम। क्या है, सिक्कम होता है। क्या होता है, सिक्कम होता है। और इस सिक्कम के अंदर में क्या होता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ये सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या होता है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, SYMBIOTIC, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ORGINUM, मतलब कि सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, यहाँ पर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म मैंने बोला, इस भाग को मैंने बोली, तो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म ये दो चीज़ को प्रोड्यूस्ड करता है, मेकिंग फॉर सिम्बायोटिक इन विटामिन के और विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन बी। जब ये दो चीज को प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, विटामिन के एंड विटामिन बी को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। कौन भाई साहब विटामिन के और विटामिन मतलब कि बी को प्रोड्यूस करता है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसको मतलब इसके अंदर में, अर्थात इस घड़ा के अंदर में, घड़ा के अंदर में, ये घड़वा के अंदर में जितना भी सारा ये चीज़ आप जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, जो कि विटामिन के और विटामिन बी प्रोड्यूस करता है। अब आइए दोस्तों, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, मतलब कि ये उभरा हुआ पार्ट, ये उभरा हुआ पार्ट, ये उभरा हुआ पार्ट को बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। इसको मैंने क्या बोला दोस्तों, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने क्या बोली, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वाला भाग को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ये इस वाला भाग को, इस वाला भाग को क्या बोला मैंने, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। अब यहाँ का पार्ट खत्म हो गया। क्या हुआ, ये वाला घड़ा का पार्ट, जो घड़ा का पार्ट ये खत्म हो गया। लेकिन घड़ा वाला पार्ट में और एक चीज और है। क्या है भैया, ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक, जो कि इसके नीचे में होता है। क्या होता है ब्लाइंड सेक, तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे, इस वाला भाग को बोला जाता है ब्लाइंड सेक, BLIND, ब्लाइंड SAC, सेक। इसको बोला जाता है ब्लाइंड सेक। आखिर इसको ब्लाइंड सेक क्यों बोला जाता है, इसको ब्लाइंड सेक इसलिए बोला जाता है भैया, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट में ये खुला हुआ भाग है। क्या है, इसका ऊपर में जो खुला हुआ भाग है, इसलिए इसको नीचे से क्या बोला गया, ब्लाइंड सेक। क्या बोला गया, ब्लाइंड सेक। आपको नजर आ रहा है, देख रहे हैं, ये ऊपर में खुला हुआ भाग है,
इस भाग को आप देख रहे हैं, इस भाग को खुला हुआ पार्ट है, क्या है, खुला हुआ पार्ट है यहाँ पर, इसलिए इसको बोला गया ब्लाइंड सेक बोला गया। क्या बोला गया, ब्लाइंड सेक बोला गया। ये ब्लाइंड सेक आप देखिए यहाँ पर जो अभी डांड फोड़कर जो बताया था, क्या बताया था, 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होता है पाइप में क्या होता है, पाइप में क्या होता है, ये सेपरेट होता है ऐसे, इस भाग में, इस रूप में क्या होता है भैया, ये सेपरेट होता है। इसको हॉस्ट्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, अगर कोई पूछे, अगर कोई पढ़ा लिखा पूछे, मम्मी पापा चाचा चाची नाना नानी दादा दादी भाभी, अगर कोई भी भैया आपसे पूछे कि बाबू रे बेटा रे ये बताओ हमको थोड़ा सा रे, बाबू रे बेटा रे थोड़ा सा हमको बता रहे हो रे कि ये जो गोल गोल जो है इसको तुम क्या बोलोगे, चेम्बर क्या बोलिएगा, उसको कहिएगा मम्मी जी इसको हम चेम्बर बोलेंगे, पापा जी इसको हम चेम्बर बोलेंगे। लेकिन अगर वो बोल देंगे भैया इसको हम हॉस्ट्रा नहीं बोल सकते हैं, तब आपको फंस जाइएगा वहाँ पर। लेकिन आपको मैं यहीं क्लियर करवा देता हूँ, इसको आप हॉस्ट्रा और चेम्बर दोनों बोल सकते हैं। ये गोल 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 मतलब कि अंडा को है ना, हाँ, जो कि इस गोल गोल अंडा के अंदर में 3 चीजें जो आप देख रहे हैं, 3 चीजें जो देख रहे हैं, क्या मतलब कि 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये मतलब कि गोल गोल अंडा के अंदर में होता है, अर्थात हॉस्ट्रा या चेम्बर के अंदर में होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, उसका नाम आप जान लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, इसको बोला जाता है 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, MUSCLES मसल्स, 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है। अगर यहाँ पर दिखाई नहीं देता तो हम बोलते हैं, लिखिए LONGITUDENAL, 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। क्या होता है, 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है। 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होने के बाद इस भाग को, गोल गोल भाग को, अभी मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला भैया, क्या बोला, हॉस्ट्रा, HOSTRA, हॉस्ट्रा या चेम्बर, CHAMBER, चेम्बर, हॉस्ट्रा या चेम्बर भी इसको आप बोल सकते हैं, जो कि मैंने आपसे क्लियर करवा दी। अब इसको हॉस्ट्रा या चेम्बर बोल दिए भैया, बात तो समझ में आ गया, ये हॉस्ट्रा या चेम्बर हो गया। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कि ये वाला भाग को क्या बोला जाएगा, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम एक चीज बताना भूल गए। क्या बताना भूल गए है इसके बारे में, ये भाई साहब के बारे में बताना भूल गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को बोला जाता है असेंडिंग। क्या बोला जाता है, असेंडिंग। यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी वाला पार्ट को, ए से लेकर के बी वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, असेंडिंग। क्या बोला जाता है, असेंडिंग। ए से लेकर के बी वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, असेंडिंग। और उसके बाद यहाँ से बी से जब आप सी जाइएगा, जब आप बी से आप सी जाएंगे, अब आप सोचेंगे असेंडिंग टेसेंडिंग ट्रांसफर सिग्मोइड, ऐसे नहीं होता है भैया, ऐसे नहीं होता है, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। कैसे, तो आइए देखिए, ये असेंडिंग हुआ, ये से बी गया तो ये असेंडिंग गया, हो गया। जब बी से ये सी जाएगा भैया, बी से सी जाएगा, इसको बोला जाता है ट्रांसफर कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन, इसको बोला जाता है ट्रांसफर कोलॉन। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर कोलॉन। जैसे ही भैया ये सी से डी आएगा, जैसे ये डी आया भैया, जैसे ये सी से डी आया, तो इसको बोला जाता है भैया असेंडिंग ट्रांसफर, इसको बोला जाता है डिसेंडिंग कोलॉन। क्या बोला जाता है, डिसेंडिंग कोलॉन बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये कोलॉन है। क्या ये कोलॉन है। अभी मैंने आपसे बात किया था, अभी आपसे मैंने बोला था कि इस पार्ट के बारे में जानते हैं तो बता ही देते हैं, आइए बता ही देते हैं। इसको बोला जाता है कोलॉन, COLON, कोलॉन। इसको क्या बोला जाता है, कोलॉन बोला जाता है। ये कोलॉन हो गया भैया, है ना। और असेंडिंग मतलब ए से बी गया तो असेंडिंग, बी से सी गया तो ट्रांसफर कोलॉन, सी से डी जैसे ही आया उसको बोला जाता है